lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक आज करेंगे जो कि है रिटर्न टू अ फैक्टर, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस भी इसी को कहते हैं, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट भी हम इसी को कहते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये हमने फर्स्ट क्लास में कर लिया था इस चैप्टर की, जब हमने प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट किया था कि शॉर्ट टर्म में दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, दैट इज फिक्स्ड फैक्टर होते हैं कुछ जो हम चेंज नहीं कर सकते, और कुछ होते हैं वेरिएबल फैक्टर जो हम चेंज कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा। तो जब एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल लो कि मेरे पास एक लैंड का टुकड़ा पड़ा है, ठीक है, उसमें ना अगर मैं मैक्सिमम 10 यूनिट जो 10 लोग काम कर सकते हैं, 10 एम्प्लॉयज़ मेरे काम कर सकते हैं, तो मेरी मैक्सिमम आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग में मुझे ये बात पता ही नहीं है, तो मैंने स्टार्टिंग में 2 एम्प्लॉयज़ लगाए, मेरी आउटपुट बढ़ेगी, 3 लगाए, 4 लगाए, 7 लगाए, 9 लगाए, 10 लगाए। जब तक मैं 10 लगाऊंगी बंदे एम्प्लॉयज़ लगाऊंगी, तब तक तो मेरी आउटपुट क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, यूनिट्स बढ़ेंगी। अब उसके बाद लगा लो मैंने 11वां एम्प्लॉय भी लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ खास। 12वां लगाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैंने 15 कर दिए। तो अब मुझे एक बात बताओ, इस लैंड पे मैक्सिमम 10 बंदे काम कर सकते हैं, उस पे मैं 15 लगा रही हूँ, तो मेरी जस्ट कॉस्ट बढ़ेगी, ये बात समझ रहे हो, सिर्फ कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ये बात समझ आई, प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी मार्जिनल प्रोडक्शन कहता पहले तो पॉजिटिव होती है, फिर जीरो हो जाती है और फिर नेगेटिव हो जाती है। ये बात समझ आई, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। सो देखो कहता लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट, क्या कहता है, एज मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, जैसे जैसे मैं एम्प्लॉयज़ लगा रही हूँ, इज कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर पहले में इनिशियली राइज बढ़ेगा, इवेंचुअली सिचुएशन मस्ट कम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, कम होना शुरू हो जाएगा, और फिर एक स्टेज हो जाएगी जब वो जीरो हो जाएगा और फिर लास्ट में वो नेगेटिव हो जाएगा। पहले बढ़ेगा, मैक्सिमम होके कम होना शुरू हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और फिर नेगेटिव ही हो जाएगा। इसी को मैं क्या कहती हूँ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो इसका टेबल और डायग्राम देखिए, देखो इसमें भी वही एग्जांपल लिया है कि लैंड तो मेरे पास एक ही है, लैंड कितनी है, एक। अब इसको तो मैं कर नहीं सकती है ना, चेंज कर नहीं सकती, शॉर्ट टर्म की बात हो रही है। अब मैं उस पर पहले एक ही लेबर लगा रही थी, फिर 2 3 4 5 6 7 8 लेबर लगाए। कहते जब मैंने एक लेबर लगाया 2 प्रोडक्शन हुई, 2 लगाए 5 हुई, 9 हुई, 12 14 15, 6 में मैक्सिमम लगा सकती थी, उसके बाद 7 लगाए 15, 8वें में वो चीज़ गिरनी शुरू हो गई। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या पता लगा, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट का पता लगा, पहले तो 2 ही रहेगा, 5 में से 2 गए 3, 9 में से 5 गए 4, तो इस लेवल पे ये बढ़ रही है। फिर 12 से 9 गए 3, 14 से 12 2, और 15 से 14 1, यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 15 से 15 0, और लास्ट में 15 से 14 हो गए तो -1, मतलब पहले एमपी इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है। इसको कहते हैं इंक्रीजिंग एमपी, डिमिनिशिंग एमपी, नेगेटिव एमपी। जीरो के बाद क्या हो जाती है, वो नेगेटिव हो जाती है। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो ये रहा, देखो ये रहा, इसको ऐसे ही बनाना है। पहले टीपी बढ़ती है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ती है सही लेवल पे, तब मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ता है। फिर एक पॉइंट आता है जब वो कम बढ़ती है, देखो यहाँ पे तो एकदम से बढ़ी है, ये इस लेवल पे ये एकदम से बढ़ी है, फिर इस लेवल पे बढ़ तो रही है लेकिन कम बढ़ रही है, ठीक है, टेढ़ा सा होके, तो उसको हम क्या कहते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्शन कम हो रहा है, क्योंकि एडिशनल कम बन रहे हैं। फिर एक लेवल पे आके मैक्सिमम हो जाएगी, जब टोटल प्रोडक्शन हमारी मैक्सिमम होगी, उस लेवल पे ये मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो हो गई, फिर टोटल प्रोडक्शन गिरना शुरू कर देगी और मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाएगी। इसी रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बनाना कैसे है, इसको 2 बनाने हैं एक साथ, इसको आपको नॉर्मली ये बनाना है, जब तक ये बढ़ रही है ये आपका फर्स्ट स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न, ये मैक्सिमम वाले तक सेकंड स्टेज है, उसके बाद ये गिर रही है ना, तो इस लेवल तक बढ़ेगी लेकिन ठीक है, उसके बाद ये गिरेगी और फिर ये जीरो हो जाएगी, मतलब यहाँ पे इसको जीरो करना है, यहाँ पे आपको जीरो करना है, इसको समझ आई, इसको इस टाइप से आपको बनाना है, इसी, ठीक है, इजी है, ये सारा वो एक्सप्लेन किया है। अब मुझे एक बात बताओ, तीनों हमारे पास स्टेजेस आए, 3 स्टेजेस आए, पहले इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और फिर डिमिनिशिंग। तो इंक्रीजिंग स्टेज पे टोटल प्रोडक्शन बढ़ रही है और रेट भी ज़्यादा है, एमपी भी बढ़ रहा है, तो इस टाइम पे रीज़न क्या है, क्योंकि अभी रिसोर्सेज की फुलर यूटिलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ है। पहले 2 प्रोडक्शन 3 4 5 6 एम्प्लॉयज़ तक हमारी जो है फुलर यूटिलाइजेशन हो रही है फिक्स की, और लेबर से जब लेबर की डिवीजन हो रही है तो एफिशिएंसी भी बढ़ रही है, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर कर रहे हैं, और कोऑर्डिनेशन भी फैक्टर्स का अच्छा बन रहा है अभी तक, तो जब तक 6 एम्प्लॉयज लगाए, तो इन रीजन की वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न आ रहा है।
लेकिन उसके बाद जब डिमिनिशिंग रिटर्न आया, उसका रीज़न क्या था, फैक्टर फिक्स्ड है, मतलब वो लैंड एक ही है, तो उसकी वजह से उसको क्या हो रहा है, उस पर जितने मैक्सिमम लोग लग सकते थे लग गए, उसके बाद तो हमारी कॉस्ट ही बढ़ेगी, है ना। तो इसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो रही है। अब सब्सटीट्यूट तो है नहीं इस फैक्टर का, अब लैंड की जगह कुछ और यूज़ कर नहीं सकते, इसीलिए फैक्टर्स का कोऑर्डिनेशन भी खराब हो गया, है ना। ये भी इजी है, हो जाएगा ये। और लॉ के असम्पशंस क्या है, क्या हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि रेशियो जिसमें फैक्टर प्रोडक्शन लगा रहे हैं वो चेंज हो सकती है, कि एक के बाद दूसरा लेवल, दूसरे के बाद 4 लगा दिए, 6 लगा दिए, जब तक 6। उसके बाद वेरिएबल फैक्टर होमोजीनियस इक्वली एफिशिएंट है, ये नहीं है कि लेवल मैंने और बढ़िया लगा दिया, बढ़िया लगा देंगे तो और वो अच्छा ही काम करेगा, है ना। सेम लेवल की जो है मैं वेरिएबल फैक्टर्स यूज कर रही हूँ, और टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो सकती। तो हमने पढ़ा ही है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो फिक्स्ड फैक्टर है। टेक्नोलॉजी चेंज होगी फिर तो अपने आप नहीं बढ़ जाएगा। कहता अब लॉ को पोस्टपोन कब कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न आए ही ना, इंक्रीजिंग रिटर्न रहे, ठीक है, कि मेरी टोटल प्रोडक्शन बढ़ती रहे। तो इसके लिए मुझे टेक्नोलॉजी में चेंज करना पड़ेगा, और मैं शॉर्ट टर्म पढ़ रही हूँ, है ना। और फिक्स्ड फैक्टर का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट डिस्कवर अगर मैं कर लूँ, तो इन दोनों की वजह से मेरा क्या हो जाएगा, पोस्टपोन भी हो सकता है ये लॉ। समझ आया, ये था आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसका मीनिंग, टेबल, डायग्राम, एजम्पशंस, ये सब इजी और इजी भी है, ठीक है। इसको कंप्लीट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.